आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू होप चैनल हिंदी में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हमारा जो आज एक विषय है, बहुत ही खास विषय है। जैसे कि हम देखते हैं युद्ध इस दुनिया में मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं पे युद्ध हर एक दिन चल रहा है। तो इस विषय में हमें मदद करने के लिए हमारे पास दूर के खास मेहमान हैं। हम उनको स्वागत करना चाहते हैं हमारे इस मंच पे, एल्डर एंथनी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे, और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के वचन से आप हमें जरूर आशीष करेंगे और मदद भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम आज की बातचीत आगे में जाएंगे, उससे पहले आइए हम सब दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप लगातार हमें आशीष देते आए हैं और लगातार आप हमें आशीष देते रहेंगे। इस समय जो हम आज बातचीत करेंगे युद्ध के विषय में, ये क्या है और ये क्यों है, आप हमारे मनों को खोलें ताकि हम आत्मिक शिक्षाओं को इसके आधारित पे हम जान सकें। हमारे वक्ता को आप आशीष दें ताकि वे भी अच्छे रीति से पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें बता सके। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप तरह तरह के हमारे प्रश्नों का जवाब का उत्तर आप बाइबल से देते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हमने आपसे जितना विचार रखे थे आपने मदद किया है। कि आज हम देखते हैं कि ये पूरे दुनिया, एक दुनिया है नहीं, एक ये युद्ध का मैदान बन चुका है। और ये युद्ध ऐसा है, हम बाइबल हमें बताता है कि ऐसा युद्ध जो हम उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं। जब हम एफेसू की किताब में पढ़ते हैं, एक युद्ध, महायुद्ध के बारे में बताता है। हमारा ये जानना है कि ये जो युद्ध है ये पाप के खिलाफ के हैं, यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य इस पाप में गिरे, मतलब उनको पाप के प्रति उनको युद्ध करना है। तो हमारा एक सवाल ऐसा हो रहा है हमारे मन में कि ये जो सीन है या पाप है, बाइबल क्या बताता है इसके बारे में, कि ये क्या है पाप। बहुत से सुंदर सा जो सवाल आपने किया, क्योंकि ये जो सवाल, इसका जो जवाब है हम लोगों को अच्छी तरह से समझना और जानना है। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे, अगर अभी हम सीख लेंगे, आगे हम लोगों को मदद करेंगे। बाइबल कहते हैं, पहला योना का पुस्तक में शिरास पहला योना 3 और 4 में कहते, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? पाप यह है परमेश्वर के कानून को तोड़ना। पाप यह है परमेश्वर के खिलाफ जाना। पाप यह है परमेश्वर के विरुद्ध काम करना। जी बाइबल हम लोगों को व्यवस्था दिया है, कानून दिया है। जी बिल्कुल। तो जब कानून को हम तोड़ते तो हम पाप करते, और किसके खिलाफ जाते जब पाप करते? प्रभु के खिलाफ जाते, प्रभु के खिलाफ। तो बाइबल के वचन के अनुसार, बाइबल का पाप का जो डेफिनेशन है, अर्थ क्या है? कानून को तोड़ना, प्रभु के खिलाफ जाना। बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप जो इसके बारे में बताया, तो हमें और एक जानने की प्रयास हो रहा है हमारे मन में, परमेश्वर पाप को किस तरह हमें समझाना चाहता है। अच्छी बात, उसको भी मैं योना की पुस्तक में लेके जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। योना 5 और 17 में कहता है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, आमीन। या ऑल रॉन्ग डूइंग। जितना भी गलत काम हम अपने जिंदगी में करते, वो पाप है। जी बिल्कुल। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, वे विचार करना पाप है, गंदे चीज सोचना पाप है। तो जितना भी गलत कार्रवाई है, गलत सोच है, गलत काम है, गलत राह पर जाना, उसमें भागी बनना, ये सब पाप है। तो प्रभु के वचन के अनुसार पाप क्या है? कानून को तोड़ना, प्रभु के खिलाफ जाना। पाप क्या है? हर एक तरह के गलत कार्रवाई, वो बिल्कुल पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मदद किया। ये पाप के बारे में आप जो हमें विचार दे रहा है, हम एक जानना चाहते हैं कि ये जो पाप, इसका जड़ कहाँ से है, कहाँ से इसका शुरुआत होता है, और ये जो पाप है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि इसका फल
इसका रिजल्ट हम कैसे समझ सकते हैं, हमें बतलाइए। हर एक चीज का शुरुआत तो है ना, बिल्कुल। और पाप का भी शुरुआत जानना जरूरी है। अब हम अपने जिंदगी में जब देखें उसका शुरुआत कहाँ से होता, बाइबल कहते हैं हम लोगों को याकूब के पुस्तक में जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15 में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसका जो शुरुआत कहाँ से होता है, एक मनुष्य की जिंदगी में जो कानून को तोड़ना, प्रभु के खिलाफ जाना, गलत कार्रवाई करना, उसका शुरुआत एक व्यक्ति के ही मन ही से होता है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कहावत है शिलास, हम अपने ऊपर जो पक्षी जब उड़ते हम उसको रोक नहीं सकते हमारे सिर के ऊपर से उड़ने के लिए, लेकिन पक्षी अगर खोखला अगर बनाना चाहते हमारे सिर पर, उसको हम रोक सकते कि नहीं? रोक सकते। तो जो पाप है, एक इंसान अपने मन में अगर उससे खेलेंगे, वो अभिलाषा शुरुआत बिल्कुल सही बात है। और जब गर्भवती होता है तो मृत्यु को जनता है। तो हर एक पाप इंसान को मृत्यु की ओर लेके जाता है। बहुत बहुत सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि ये जो पाप का जड़ कहाँ से शुरू होता है और हम कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास और एक हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पाप है किसकी द्वारा से शुरुआत हुई। आपने बताया इसका जड़, लेकिन कोई तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर तो वो बुराई चीज का वो कभी भी शुरुआत नहीं करता है। कौन है और किसके द्वारा से ये पाप बढ़ गया है? जब प्रभु के वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया तो प्रभु ने हर एक चीज सुंदर को रचा, बिल्कुल सुंदर बनाया। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, जो पहला योना के जो पुस्तक में मिलता है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करते आया। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात। तो पाप का शुरुआत शैतान है। ये वचन कहते, वही तो आरंभ ही से पाप करते आए। और जब हम अपने जिंदगी में अगर पाप करते तो हम किसकी ओर हो जाते? शैतान की ओर हो जाते। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता था, उन्होंने ही पाप की सृष्टि की, लेकिन वो ऐसा बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रिय दर्शकों, हमारी बातचीत बहुत ही खास है, आप कहीं मत जाइएगा। और भी ऐसे बातें हैं, हम कुछ सीखेंगे। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सबों का स्वागत है फिर से। हम बातचीत कर रहे थे कि पाप के विषय में, पाप की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने जाना कि जो पाप का शुरुआत है, ये जो पाप का बाप है, वो शैतान है। शर्मा जी, आपने जो ये बातें बताया कि शैतान ही है जो पाप की शुरुआत करता है, मतलब हर एक बुराई का जड़ उन्हीं से ही शुरुआत होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि शैतान के बारे में, कि बाइबल शैतान को किस तरीके से दर्शाया है। कोई ऐसा सिंबल, ऐसा चिन्ह हम जानना चाहते हैं। उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। ये जो शब्द डेविल बाइबल में 60 टाइम्स से ज्यादा मेंशन है, मतलब 60 बार। यस। और शैतान का जो शब्द है, जो वर्ड, बाइबल में 50 बार से ज्यादा, 50 टाइम मेंशन है। जब कोई एक चीज अधिक समय ऐसे बार बार बाइबल में आते, प्रभु को उसको देने का वजह है, कारण है। आपका जो सवाल जो था ना कि उसका जो सिंबल क्या था, वचन कहते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 में और वर्स 9 में, और वह बड़ा अजगर अतुत, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। इब्लिस और शैतान। इब्लिस और शैतान, इब्लिस मीन्स कि जो डेविल है, ठीक। तो शैतान का ये जो अर्थ, एक और एक जो सिंबल दिया गया बुक ऑफ रेवलेशन जो हम लोगों को बतलाता है, ये जो शेपन, जो एक शैतान का, एक डेविल का जो रूप है वो धारण करता है, ये आज इस संसार में है। इसको हम लोगों को जानना जरूरी, जैसे शुरू में आपने इसके विषय में थोड़ा चर्चा किया था, तो इसका वो नाम है। बहुत बहुत अच्छी बात है।
तो ये डेविल हम देखते हैं या शैतान, उसको कैसे दर्शाया गया है। तो फिर आपने जैसा बताया कि शैतान कैसे पाप की शुरुआत करता है, लेकिन कौन सी समय से ये शैतान एक हत्यारा के तौर पे वो काम कर रहा है? ये चीज याद रखना कि ये जो शक्ति है, ये जो शैतान है, कभी अच्छा ही नहीं करेगा। जी बिल्कुल। इसका एक काम है, जैसे हम अपने इससे पहले वाला जो एपिसोड में देखा था, जो एक चिन्ह रहा, उसमें शैतान भी अपना एक कार्रवाई करेगा और लोगों को धोखा देगा। और आज ये धोखे के दुनिया में आज लोग शैतान से भी धोखा खाते। जी बिल्कुल। और बहुत से जो लोग है उसके एक जंजाल में, एक कैद में भजा हुआ। लेकिन वचन कहते हैं कि कब से ये खूनी था। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में, वह तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से, शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो हत्यारा है। और एक जो व्यक्ति जो मैड्रा है, वो अपने मन में हमेशा ऐसा प्लानिंग करेंगे एक व्यक्ति को बर्बाद करने में। और शैतान का काम है बर्बादी करना, सही बात। लोगों के जिंदगी को बर्बाद करना, ये उसका काम है। तो ये जो शैतान अपने बार बार इसके बारे में बता रहे हैं हमें, ये आते हैं कहाँ से? जबकि परमेश्वर ने तो पूरे विश्व बनाया, पूरे दुनिया बनाया, ऐसा कुछ भी खराब उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन ये जो शैतान है, हम जब बाइबल में देखते हैं कि वो एक स्वर्गदूत जैसा था, तो इसका नाम शैतान ही था क्या? जब प्रभु के वचन को देखते हैं, और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हम लोगों को अपना वचन दिया है। हर एक सवाल का जवाब इसी में जी। हम लोगों को ढूंढना है ना, हम लोगों को सीखना है, समझना। और बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं शिलास, ये इसका जो आंसर हम लोगों को आयजाया के पुस्तक में मिलता है। आयजाया चैप्टर 14 और वर्स 12 में कहते, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। अंग्रेजी में कहते हैं, बोले हाउ यू फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसिफर। तो ये जो स्वर्गदूत है, जो एंजल जो था, एक बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत स्वर्ग ही में था, जिसका नाम लूसिफर था। ओके, लूसिफर मतलब अभी जो हम शैतान बोलते हैं वो अच्छा नाम नहीं है, जो लूसीफर वो उसका अच्छा नाम था। जी हाँ, ओके। वो एक एंजल था, स्वर्गदूत था, स्वर्ग ही में था। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो शैतान, उसका नाम कब परिवर्तन हुआ? आपके पास कुछ ऐसा जानकारी? उसका नाम जी कब? हाँ। हम इसके विषय में आगे चलकर भी देखें, लेकिन अगर आप जानना चाहते तो मैं बतला दूंगा। जी बिल्कुल। कि ये जो शैतान जब अपना रूप धारण किया, जब चेंज हुआ, वो जो सुंदर स्वर्गदूत से वो एक इवल एंजल का रूप धारण किया, वहां से इसका सोच, इसका जो विचार है, इसका कामकाज है, इसका उठना, इसका बैठना, सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद किया हमारे प्रश्नों का जवाब। तो ये जो इविल है या तो ये जो बुराई है, क्या परमेश्वर ने इन सारे चीज़ों को रचना की है? इसके पीछे क्या परमेश्वर का हाथ है? जब हम धर्मशास्त्र को देखते, बाइबल का जो पहला जो किताब जिसको हम उत्पत्ति के किताब कहते हैं, जेनेसिस, वो जो किताब है हम लोगों को बतलाते इस सृष्टि को रचने वाला, स्वर्ग को रचने वाला प्रभु परमेश्वर है। और जब वचन को देखते हैं शिलाश, बाइबल कहते हैं कि हर एक चीज को जो कुछ प्रभु ने रचा था, जी, देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने हर एक अच्छी चीजों को बनाया। और आपका सवाल है कि क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? बहुत से लोग कहते हैं हाँ, लेकिन जब बाइबल के वचन को हम देखते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं इज़िकल के पुस्तक में, इज़िकल 28 वर्स 15 से, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। बिल्कुल सही तो बात। परमेश्वर ने एक ऐसा स्वर्गदूत को बनाया था जो निर्दोष था, मतलब बिल्कुल वो अच्छा था। अच्छा था। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया।
अभी प्रभु ने हम लोगों को बनाया, और शुरू शुरू में जब परमेश्वर ने मनुष्य के भी सृष्टि किया, सुंदरता अच्छा था। लेकिन परमेश्वर ने जब इस एंजल को बनाया, इन लोगों को रोबोट किनाई नहीं बनाया, जी जी चुनने का अधिकारी भी दिया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिय दर्शकों, आपने सुना और देखा कि बहुत लोगों के जैसे मन में यह है कि शैतान परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो लूसीफर था वो बिल्कुल निर्दोष था। हमारे वक्ता जो हमारा अतिथि है, उन्होंने हमें मदद किया और बताया कि वो बहुत ही अच्छा था। और ऐसे भी बहुत सारे बातें हैं जो हम आगे चलकर सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम फिर से मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस बातचीत में। हम युद्ध के विषय में जान रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये युद्ध और शैतान के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे आप लोगों में से बहुत कोई ऐसा विचार करते हैं कि ये जो युद्ध है वो धरती पे ही नहीं परंतु स्वर्ग से शुरुआत हुई है। शर्मा जी, हम आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। ये जो युद्ध आपने हमें बता रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग जानकारी दे रहा है, क्या ये सच बात है कि युद्ध स्वर्ग में हुआ? लेकिन ऐसा क्या चीज़ हो गया लूसीफर के मन में कि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया और वो गिर गया? बहुत सुंदर सा आपका जो प्रश्न है। हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पढ़ाई जो अभी हम कर रहे हैं, इसका शुरुआत स्वर्ग ही से होता। और धर्मशास्त्र हम लोगों को याद दिलाता है कि ये जो स्वर्ग दूत जिसका नाम लूसीफर था, उसमें घमंड आया, जिसका जो चर्चा है बुक ऑफ इज़िकल चैप्टर 28 और वर्स 17 में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। जी बिल्कुल। और विवाह के कारण से तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो उसके मन में क्या आया? उसके मन में जो सुंदरता है, जो सुंदरता के कारण से उसके मन में जो घमंड है वो आ गया था। और आज बहुत से जो लोग इस दुनिया में अपने सुंदरता के कारण वो बहुत घमंड करते हैं। हाँ, बहुत से घमंडी लोग आज इस दुनिया में हैं। तो घमंड जो है वो अच्छा चीज नहीं है। और जैसे शुरू में हम देखे थे, कोई इंसान अगर गलत करते, गलत सोच करते, तो किसकी ओर रहता है? शैतान की ओर रहता है। तो यहाँ पे शैतान है जो लूसीफर, उसका जो मन है वो बहक गया था सुंदरता के कारण। तो ये जो लूसीफर, वो अपने मन में ऐसा क्या बात बोला, उसके अपने मन में ऐसा क्या विचार उन्होंने डाला? जब वो उसके मन में सुंदरता के कारण ये जो घमंड आ गया, बाइबल कहते हैं कि इसके साथ साथ उसके मन में और से जो सोच है और से जो विचार है, जी जी, और जिसके विषय में बाइबल कहते हैं शिलास बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 13 और वर्स 14 में, और अगर आप मौका दे इसको मैं जी बिल्कुल आप पढ़िए। बाइबल कहते, तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर देश की छोर पर सवा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेधों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम धाम के तुल हो जाऊंगा। तो देखती इसने क्या कहा? जी जी, इसको रचने वाला प्रभु था ना, प्रभु था। अब इसके मन में सोच और विचार आ गया कि ये प्रभु से ऊपर जाना चाहता है और प्रभु ही को कंट्रोल करना चाहते, सारे सृष्टि को कंट्रोल जी करना जी जी, चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख सकते इंसान अपने भी जिंदगी में भी क्या कर सकते, क्योंकि जब हम पाप के जो बीचों बीच का जो अक्षर वो देखते हैं वो आए है, प्राइड का भी आए है और लूसीफर का भी बीचों बीच का जो अक्षर है आए। तो आज लोगों की जिंदगी में आए समस्या हो गया, मैं घमंड। जी जी जी, सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ जी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ स्वर्ग में जब वो परमेश्वर के विरुद्ध गया? ये याद करना शिलास, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। जी बिल्कुल, पवित्र परमेश्वर है। क्या हुआ? बाइबल कहते, बाइबल का जो आखिरी पुस्तक रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 में कहते, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुआ। मिकाईल कहता है यीशु मसीह का एक और एक नाम है मिकाईल, और उसके दूत अजगर से यानी कि शैतान से
शैतान से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ये याद दिलाना चाहता हूं शिलास, शैतान अपना रूप तो बदला, अपना फैसला गलत किया, लेकिन स्वर्ग में भी कुछ और काम वो किया। स्वर्ग में कुछ और दूतों को परमेश्वर के प्रति भगा दिया और अपनी ओर कर लिया। बाइबल हम लोगों को बताते 1/3 1/3 एंजल्स को भी अपनी ओर किया। तो स्वर्ग में पहला जो युद्ध है, पहला जो लड़ाई है, शुरुआत हुआ वहां से। बिल्कुल सही बात। तो आपने बताया कि उसके मन में जो विचार हुआ, जो भावना हुआ, वो बुराई के प्रति चला गया और एक युद्ध हुआ स्वर्ग में। और आपने बताया मिखाएल दूत का आपने नाम जिक्र किया, उसके साथ उन्होंने युद्ध किया। लेकिन उस युद्ध के बाद क्या क्या घटना हुई, उस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ शैतान का, लूसीफर का क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। बाइबल कहते हैं हम लोगों को सिलास बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 9 में, और वह बड़ा अजगर अतुत, वही पुराना सांप जो इब्लिश और शैतान कहलाता और सारे संसार के भरमाने वाला, जी पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वहां स्वर्ग से कहां आए? यहां इस पृथ्वी पर आज शैतान इस दुनिया में है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने 1/3 ईश्वर के स्वर्गदूतों को बहका दिया, तो उनका क्या हो गया? वो उनके साथ गिर गए? जी हाँ, बाइबल कहते हैं कि शैतान को गिराया गया और उसके साथ उसके दूतों को, जो शैतान की ओर हो गया था। शैतान और ये जो इवल एंजल, दुष्ट एंजल्स को प्रभु ने स्वर्ग से यहाँ गिराने का वजह है क्योंकि वो लोग युद्ध हार गया था। जी। तो ये समझना जरूरी है कि आज इस दुनिया में हम एक युद्ध में इसलिए क्योंकि शैतान आज इस दुनिया में जो विद्रोह किया था स्वर्ग में, वो अभी धरती पे हैं। जी हाँ। तो हम उसका परिणाम भी हम देख सकते हैं कि इस संसार में एक तो बोल सकते हैं कि एक रियल में, मतलब हम उसको समझ सकते हैं, एक युद्ध हो रहा है और एक युद्ध जो हमारे मन के विचारों में हो रहा है। कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? ये और कहना चाहता हूं कि हम जो लोग आज इस संसार में हैं, हम लोगों को हर एक पल सावधान रहना है कि हम सब अपना जिंदगी में भी वही फैसला करें जो फैसला हम लोगों को हमेशा सही राह पर रखे, और सही राह प्रभु का राह है। गलत फैसला जब करेंगे तो हम शैतान की ओर चले जाते। चुनने का अधिकारी प्रभु ने हम लोगों को दिया, सही चुनौती करे ताकि हम हमेशा प्रभु की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमें मदद किया, अगुवाई किया। हम आखिरी में आ गए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आखिरी के प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों के वचन सिखलाता है, तो मदद करना ताकि हम सब एक युद्ध में हैं और इस युद्ध में हम सदा वही चुनौती अपने ज़िंदगी में करें जो हमेशा हम लोगों को तेरी ओर रखे, ताकि हर एक युद्ध तेरे शक्ति के द्वारा जीतते आप में बढ़ते चले जाए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आमीन। आप प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल है कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी होप चैनल हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे सारे शिक्षाओं के लिए आप बने रहिए और दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो, और हम मिलते हैं अगला श्रृंखला में।